हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। डेली एनालिसिस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैसा मूव रहता है और नेक्स्ट डे का क्या प्लान करेंगे। साथ में ही कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे जिसमें इंट्राडे में हम कैसे उसमें प्लान करेंगे। जैसे आज अगर हम देखें तो ये डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। जनरली इंडेक्स और इंडेक्स फ्यूचर दोनों मैं देखता हूँ ट्रेडिंग के टाइम में। तो आज जैसे आपने आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक लाइन यहाँ बनी हुई है, ठीक है, और एक मेजर सपोर्ट के पास ये लाइन आ रही थी और 2 दिन से लगातार इस जगह पे मार्केट होल्ड कर रहा था और लास्ट डे पे, सेकेंड लास्ट डे पे अच्छा खासा ये मार्केट ने मूव दिखाया यहाँ पे सॉरी लास्ट डे पे मार्केट ने एक रेड कैंडल क्लोज करी थी, ठीक है। अब रेड कैंडल पे मेरा पहले से प्लान था, जब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था तब से ही मेरा प्लान था कि जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव दिया है, फिर यहाँ से यहाँ तक मूव दिया है और अगर ये लो ब्रेक नहीं हो रहा, जो ये लो आपको दिख रहा होगा 43,698 यानी 43,700 के आसपास एक ऐसा मेजर सपोर्ट सा बना हुआ था जहाँ पे हम उसको देख सकते थे कि इसको टूटना बहुत ही मुश्किल है। इन केस अगर ये लेवल टूटता है तो बहुत बड़ी रैली हो सकती थी डाउन साइड के लिए। तो जो भी यहाँ से शॉर्ट करके गए हैं, यहाँ से शॉर्ट करके गए हैं, यहाँ से शॉर्ट करके गए हैं, उनके लिए एक शॉर्ट कवरिंग का जगह यहाँ पे था। तो मेरा 2 दिन से लगातार ट्रेड हो रहे थे अपसाइड के लिए कि जहाँ भी मैं अगर चांस देख रहा था तो कॉल बाय कर सकता था या फिर पुट शॉर्ट कर सकता था, ठीक है। चलते हैं आवरली के टाइम फ्रेम में। आवरली के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। आवरली के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखो, ये एम के बाद मार्केट लगातार ड्रास्टिक सेल होते हुए आया है। ये स्विंग एक ही बार में क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद जब ये लगातार इस स्विंग के ऊपर के पास जा के हिट हो रही थी, उस टाइम जो 45,000 का जो लेवल था ये बहुत ही मुश्किल था इसके लिए ऊपर क्लोज होना। यहाँ भी मैंने सेल करा था, 45,000 का कॉल सेल किया था और प्रॉफिट लिए थे, लेकिन बीच में यहाँ भी 1-2 दिन एसएल भी लगे हैं। वो एसएल लगने का कारण भी था कि ये एक साइडवेज एरिया में जब भी मार्केट आता है तो अच्छे ट्रेडर हो या जो भी हो उनके स्टॉप लॉस लगते हैं। अगर कोई कहता है कि मार्केट में स्टॉप लॉस मेरे नहीं लगते हैं तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है 5 साल के ट्रेडिंग लाइफ में कि ऐसे लगते हैं आपके। मार्केट ऐसा होता है कि मार्केट हर पेज में पैसे नहीं देगा, कहीं ना कहीं आपके ऐसे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लिए मैं ट्राई कर रहा था तो एक लाइन मार्क करके देखा, लाइन यहाँ पे मार्क करके देखा। इसको थोड़ा जूम कर दूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करके इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे जैसे देखेंगे कि मार्केट बार बार क्लोज होने की कोशिश कर रही है यहाँ पे और यहाँ पे। जब 3 बार ऐसे आया तो मैं कल वेट कर रहा था। कल ये एक कैंडल जब ऊपर क्लोज होने की कोशिश कर रही थी उस टाइम मुझे लगा कि ये क्लोजिंग अच्छी नहीं है और इतना आसानी से नहीं जाएगा, एक बार लेवल टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद अगर पुल बैक आता है तो एक अच्छा मूव आएगा। ये यहाँ तक आया और देखो आज आवरली के टाइम फ्रेम में ऐसे रिवर्सल आया, 7 रिवर्सल के बाद लगातार मूव अपसाइड आई। सेम इसी को अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ट्रेडिंग सिर्फ साइकोलॉजी का गेम है, बाकी आपके पास पैसे नहीं है या फिर लगातार लॉस आपने ले लिया है इतना ज़्यादा, उस कंडीशन में भी आपके लिए ट्रेडिंग टफ हो जाएगा। यहाँ से देखो, एक मूव, 2 और ये मूव, ये जब धीरे धीरे यहाँ आया
लोगों के जो नए ट्रेडर हैं वो तो सोच के चलेंगे कि नेक्स्ट डे गैप डाउन हो जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है कि जब तक एक मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट के पास ट्रेड ना हो तब तक हमें कोई एग्रेसिव प्लान नहीं करना चाहिए। और जब ये ऊपर ट्रेड हो रहा है तो और हमें सोचना चाहिए कि हम एग्रेसिव ना प्लान करें। यहाँ पे जब इस लेवल की ओर आया, यहीं पे मैंने 44,000 का पुट सेल कर दिया था। उसकी वैल्यू थी लगभग थी उसकी वैल्यू 44,000 का उस टाइम वैल्यू चल रहा था 270 के आसपास, 220 के आसपास चल रहा था वैल्यू। मैंने सेल किया और लगभग यहाँ के आसपास पोजीशन को निकाल दिया, ठीक है। तो लगभग वहाँ पे निकाला था तो इसकी वैल्यू लगभग 90-95 रुपीज़ के आसपास डाउन हो चुकी थी। 90-95 पॉइंट कैच कर लिया था मैंने। मुझे टाइम फिर नहीं मिला मार्केट देखने का। फिर उसके बाद यहाँ तक मूव आई, जितनी मूव यहाँ से यहाँ तक रही थी वही मूव यहाँ से यहाँ तक रही थी। एक अच्छा मूव था, डिसेंट सा मूव था सेम। जब लेकिन अगर हम निफ्टी का देखें ये इसी टाइम पे, तो निफ्टी में कोई बड़ा मूव आज आया नहीं। निफ्टी अभी भी अपने ये लेवल जो है इस लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं किया, जो कि बहुत ही डेंजर है। अगर ये लेवल और ये लेवल के बीच में निफ्टी अभी भी है तो मुश्किल है कि अभी कोई एक बड़ा मूव देगा। अगर निफ्टी को चलना है तो ये और ये तो चलो आउट हो गया, इस लेवल के ऊपर कल ट्रेड करना होगा, तभी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों इंडेक्स हमारे सिंक्रोनाइज होंगे, ठीक। चलो अगर इसको देखूं कि कल का क्या प्लान हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो ऑलरेडी मूव मिल चुकी है यहाँ से यहाँ तक के लिए। यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी 500 पॉइंट का मूव मिल चुका है। अब चंद्रयान का जो है न्यूज, उसको लेकर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कल गैप अप खुलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें सेकेंडरी चीज़ है। हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर मार्केट ने यहाँ तक मूव दिया है, डायरेक्शनल मूव दिया, तो मार्केट को एक बार नीचे आना चाहिए, फिर एक अपसाइड का मूव मिलेगा तो वो हेल्दी मूव मिलेगा। अब ये अपसाइड का मूव कहाँ तक पेंडिंग है? इस वाला एरिया तक। अपसाइड का मूव इस एरिया तक मूव पेंडिंग है, तो 45,000 के आसपास मूव पेंडिंग है। तो अगर ये नीचे आएगा तब 45 का एक मूव होगा। चलो अब इस बीच जो है एक एरिया क्रिएट हो सकता है कि यहाँ से नीचे ऐसे निकल के जाएगा, तो 45,000 मैक्सिमम मुझे टारगेट लग रहा है कि वहाँ तक जा सकता है अभी फिलहाल के लिए, ठीक। बाकी छोटे मूव्स डाउन साइड के मिलेंगे, उसमें आप डाउन साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। चलो अब मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं, आप उस स्टॉक्स को भी देख सकते हैं नेक्स्ट डे ट्रेड के लिए। जैसे पहला है टाइटन में टाइटन का पहले आप आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, आपको सीन क्लियर हो जाएगा। आवरली टाइम फ्रेम में चार्ट देखो तो यहाँ से यहाँ तक वन में गया, वन में नहीं पुल बैक हो के गया है, ऐसे 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 जाके यहाँ तक गया, ठीक है। शायद चार्ट छोटा होगा, चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक अभी जिस हिसाब से चार्ट दिख रहा, तो ये रेंज बनी हुई है हमारे लिए, बहुत ही अच्छी रेंज बनी हुई है। आवरली का रेंज ये अच्छी रेंज बनी हुई है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर टाइटन इसके नीचे, इस रेंज के नीचे ओपन होता है या इस रेंज के निचले हिस्से के पास ओपन होता है, तो एक डाउन साइड का मूव बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। बड़ा मूव मिल सकता है। अगर इसके ऊपर गैप अप ही ओपन हो जाता है तो एक अपसाइड का मूव मिलेगा। तो कल इसकी ओपनिंग डिपेंड करेगा कि किस साइड जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से
मार्केट अभी अगर नीचे खुल रहा है तो एक बहुत बड़ा मूव मिलेगा, इस स्विंग के आसपास तक चला आएगा। ठीक है, टाइटन का कल देखेंगे क्या सीन है। अब चलते हैं फेडरल बैंक का, चलते हैं फेडरल बैंक। फेडरल बैंक आप देखोगे तो आप यहाँ देख लो, फेडरल बैंक का ये जो लेवल है बहुत ही अच्छा लेवल है। इस लेवल के आप ऊपर अगर मार्केट ट्रेड होगी तो ऑल टाइम हाई की तरह और बहुत अच्छा हो पाएगा। एक लोगों में क्या है कि लोग सोचते हैं कि मार्केट डाउन साइड आएगी तब बाई करूँगा और नीचे आएगी तब। रिटेलर का क्या व्यू होता है, रिटेलर जनरली क्या करते हैं कि जो स्टॉक्स गिरे हुए मतलब कोई स्टॉक्स मान लो यहाँ पे 3000 के आसपास मूव लगाया था और वहाँ से जब गिरते 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 अब स्टॉक्स 200 रुपये या 100 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो उनको लगता है कि बहुत सही प्राइस है, बाई कर लो। ये रिटेलर्स का होगा, तो ऐसे मत करो कभी भी, ये टेक्निक सही नहीं है। हमेशा आप बड़े प्लेयर की तरह ट्रेड किया करो, चाहे इन्वेस्टिंग हो, स्विंग हो या जो भी। बड़े प्लेयर हमेशा एक नया हाई लगाते हैं। जब नया हाई किसी स्टॉक्स में लग रहा है इसका मतलब स्मार्ट मनी वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है और वो और ऊपर जा सकता है। ओके, अब लोग हाई पे खरीदना नहीं चाहते हैं कि हाई पे खरीदूंगा फंस जाऊंगा। हाई पे आप खरीद सकते हो, हाई पे आप खरीद सकते हो। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर एक प्राइस जो है कभी ना कभी ऑल टाइम हाई रहा था। हर एक प्राइस कभी ना कभी ऑल टाइम हाई रहा था उस स्टॉक के लिए, तो आपको डरना नहीं है, खरीदो। बस मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा हो या मेजर सपोर्ट ब्रेक हो रहा हो तो उसको ध्यान रखना है कि उस लेवल पे हम अपसाइड के लिए मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा हो तो जा सकते हैं, या नीचे मेजर सपोर्ट ब्रेक हो रहा होगा तो नीचे को जा सकते हैं। ठीक, तो ये है। यहाँ 143 के ऊपर जब निकलेगा तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशन में जा सकते हैं, इंट्राडे हो या फिर स्विंग हो। ठीक है, लेकिन चलो इंट्राडे की बात हम कर रहे हैं तो मैं भी कल इंट्राडे में भी ऊपर जाएगा तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सेम बैंक निफ्टी का ही होगा, जैसे मूव इसको मिल चुका है तो थोड़ा सा करेक्ट हो गया अगर जाए तो ज़्यादा अच्छी बात। ठीक है, जाइडस देखो, जाइडस आज भी मैंने सजेस्ट किया था लोगों को सेल करने के लिए। ठीक है, जाइडस ऊपर ओपन होके जब रिवर्स हुआ था सजेस्ट किया था मैंने कि एक स्विंग निकलेगा, किसी भी एक लेवल का स्विंग निकल जाएगा, क्योंकि एक लंबे टाइम से एक रेंज बना रहा था। अब या तो ये स्विंग निकलता है, ये स्विंग निकलता है, ये स्विंग निकलता है, कोई भी स्विंग निकलता तो आप इसको डाउन साइड का ट्रेड ले सकते थे। यहाँ से निकला और यहाँ गया। अब नेक्स्ट डे के लिए हम इसको जाइडस को अभी भी कंटिन्यू सेल कर सकते हैं। इसके नीचे निकलेगा तो ये टारगेट आपका हो जाएगा, कम से कम ये टारगेट होगा। ठीक है, उसके नीचे अगर जाता है तो इसे ट्रेड करके आप लंबा होल्ड कर सकते हैं। जाइडस में भी सेल के लिए मैं बैठा हूँ। टोरेंट फर्मा, देखो टोरेंट फर्मा में अगर डेली का चार्ट देखो तो डेली का चार्ट में क्या है कि एक बड़ी सेलिंग आई है, एक रेंज के बाद एक बड़ी सेलिंग आई है, एक रेंज बना, फिर उसके बाद एक कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल होगी, तो इसको कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। 1928 के नीचे जैसे जाएगा आप सेल का ट्रेड डाल सकते हो इसमें। ठीक है, अब देखते हैं डाबर का। एक डाबर है, इस बार 5 स्टॉक हो रहे हैं, 5 स्टॉक में से आप देखना डाबर का इसके नीचे, डाबर का 565 के नीचे ये एक जो ब्रेकआउट की तरह जो बन रहा था कैंडल की, ये ब्रेकआउट हो जाएगा, वो फेल हो चुका है, तो इसको डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। इसके नीचे जैसे ही जाकर ट्रेड करेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और एक लंबा मूव के लिए हम लोग कर सकते हैं। चलो, अब ये बातें तो हो गई, मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा था। मैं YouTube लगभग 2 साल से बना के रखा हुआ है, कुछ वीडियोज़ भी डाले थे, लेकिन उसमें कभी एडिटिंग वगैरह कुछ किया नहीं था।
कुछ वैसा कोई प्लान था नहीं, लेकिन अब मैं थोड़ा यूट्यूब पे एक्टिव हो रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।